मैं हूं ज़ुबैर अली और आज हम बात करने वाले हैं दिवाली की। जहां दिवाली एक खुशियों का पर्व है, जहां उजाला जलाकर लोग अंधेरे को दूर करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद दिवाली नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने साथ उन लोगों की मदद करते हैं जो दिवाली बनाने में असमर्थ होते हैं या उनके कोई परिवार का नहीं बचा है। ऐसे ही समाज सेवी मुरादाबाद से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सचिन जी हैं। सचिन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बार दिवाली का पर्व है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मुरादाबाद महानगर चमक रहा है, जगह जगह लोग मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, दीपक की बात कर रहे हैं। आप इस दिवाली किस तरह से मनाएंगे? मैं दीपावली एक अपनी पब्लिक के जो भी लोग हैं, जो मध्यम वर्ग लोग हैं, जो थोड़ा कमज़ोर लोग हैं, जिनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मैं तो उन्हीं के साथ ही बनाना चाहूँगा। पहले तो मैं सचिन कुमार दिवाकर, मेरा प्रतिष्ठान है सुपर मोस्ट ड्राई क्लीन 25 कोट रोड। एक प्रतिष्ठान है मानसरोवर पैराडाइज होटल के सामने और एक्सपोर्ट का काम भी है मेरा। मैं आप सभी को पहले दीपावली और गोवर्धन और भैया दूज गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे ये अपील करता हूं कि जो भी परचेस आप करना चाह रहे हैं वो ज़्यादातर दुकानदार से करें, ऑनलाइन ना करें। दुकानदार से करेंगे तो वो पैसा हमारे मार्केट में ही सर्कुलेट होगा। बाय द वे, अगर वो परचेसिंग अगर आप ऑनलाइन करते हैं ज़्यादातर, तो वो पैसा वो कंपनियों को चला जाता है, जो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता है। और जो भी आप छोटे व्यापारियों से खरीदें, जैसे फल के व्यापारी हैं, दीपक खरीदने, डेकोरेशन का सामान खरीदना, जो भी सही लोग इस लायक हैं वो छोटे व्यापारियों से सामान खरीदें, जिससे उनके त्यौहार, उनकी खुशियाँ भी अच्छी तरीके से आ सके। और मैं सभी जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो समाज के अच्छे उसमें आते हैं, उनको सभी अपील करता हूँ कि ऐसे ऐसे गरीब लोग जिनके पास थोड़ा स्थितियाँ कमज़ोर हैं, उनके साथ त्यौहार को बनाएं, उनका सपोर्ट करें, उनके साथ सहयोग करें। वो दीपावली का मज़ा ही कुछ और होता है। और जनता को मैं ये अपील करता हूँ इस बात के लिए कि जो पटाखे हैं, वो ध्वनि के पटाखे हैं, वो कम आवाज़ के लगाएं। जैसे 250 मेगावाट में 300 मेगावाट तक चलाएं, 500, 550, 600 ना चलाएं। उससे हार्ट पेशेंट को, ब्रेन वालों को भी तकलीफ आएगी। ग्रीन दिवाली मनाने के लिए इको फ्रेंडली पटाखे आते हैं, उसमें भी आवाज़ अच्छी खासी भी हो जाती है और वो इको फ्रेंडली भी होते हैं। नहीं, ग्रीन पटाखे ठीक है, प्रदूषण के हिसाब से वो बेटर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइंस भी दी है कि ग्रीन पटाखों को और वो आप चला सकते हैं। दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर ग्रीन पटाखों को राइट दी है। बाकी आपके 9 क्षेत्र के अंदर 9 जो ज़िले हैं, वहाँ पटाखों को पूर्ण रूप से बैन लगा दिया। इसमें अलीगढ़ है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, मतलब कई क्षेत्रों पे बैन लगा दिया गया है। लिहाजा मैं पटाखों की ये अपील करूँगा, ग्रीन पटाखे जलाएँ, कम आवाज़ों के नुकसान पहुँचे। गरीब मध्यम वर्ग और ज़रूरतमंदों के चेहरे पर खुशियाँ लाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास है इस बार दीपावली पर? मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, अगर कोई भी मेरे पास आता है, जो भी मेरी अपनी गुंजाइश के हिसाब से हो सकता है, मैं उसको सहयोग करता हूँ। और ये सहयोग करने में ये मेरा अपनी अंदर आत्मा ही गवाही देती है कि हम जिसके साथ जहाँ भी बैठें, किसी गरीब तबके के साथ भी बैठे, तो उसको दिली रूप से करें, जो भी कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं हर व्यक्ति को थोड़ा-थोड़ा समाज सेवी करना चाहिए ताकि सभी लोग दिवाली का पर्व मना सकें? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम नहीं है या जिनकी फैमिली में कुछ लोग अ, चले गए हैं, तो थोड़ा-थोड़ा समाज सेवी सभी की बनती है नहीं? आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बनती है। और मैं जितने भी मुरादाबाद शहर के अच्छे नागरिक हैं, जिनको समाज सेवी में अच्छे रूप में लाता, अरविंद जी हैं और भी लोग हैं, और आपके महेश जी हैं, कई लोग ऐसे हैं कि मैं ये चाहूँगा कि वो दीपावली जितना हो सकता है और लोगों के साथ ही मनाएँ। जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो भी अपनी तरफ से डोनेट या जो भी अपनी तरफ से दे सकते हैं, वो देने की कोशिश करें। उनका त्योहार सही बनना चाहिए। दीपावली आपके अनुसार एक रोशनी का पर्व है या किसी के चेहरे पे या किसी के जीवन में रोशनी डालने को लेकर भी ये पर्व है? इस पर आपकी क्या राय है और क्या इसमें आगे बोलेंगे आप? दीपावली एक हमारा, जिसे कहते हैं, एक आस्था का बहुत अच्छा तो पर्व मनाया जाता है और दीप का पर्व है ये। इसमें देखिए, दीपावली का जो दीप है, वो गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम कोई भी जला सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें साहब कि धर्म से जोड़े या किसी गरीब से जोड़े। हाँ, लेकिन ये है कि उसके घर में जैसे और खुशियाँ हैं, कपड़ों की खुशियाँ हैं, मिठाइयों की खुशियाँ हैं, वो उसके घर तक पहुँचनी चाहिए। रोशनी फैलाने का एक पर्व है। रोशनी फैलाने का अच्छा पर्व है, झालर लगाने का पर्व है, एक से अच्छी डेकोरेशन करने का पर्व है, घर की साफ़-सफ़ाई करने का पर्व है। इस त्योहार के दिन घर के अंदर जो भी साफ़-सफ़ाई, जो भी घर के रंग-रोगन है, घर को नया रूप दिया जाता है, परिवार के साथ बैठ के मिठाइयाँ खाई जाती हैं, पूरा परिवार, पूरा कुनबा एक-दूसरे से मिलता है। ये एक अच्छा अच्छा
आपसे कहते हैं, जिससे कि अच्छा क्वेश्चन जाता है। अच्छा सचिन भैया, अक्सर देखा जाता है दीपावली के अवसर पर बच्चे जो हैं काफ़ी हैवी पटाखे का इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट्स आसपास में नहीं होते हैं, जिसके वजह से कैजुअलिटी हो जाती है। तो आप उन अभिभावकों से क्या अपील करेंगे बच्चों को लेकर कि जब पटाखे वो फोड़ें तो उनके साथ रहना चाहिए, हाँ, गाइडेंस में होना चाहिए सारा काम? बिल्कुल, बिल्कुल। जो बड़े लोग, जो घर के परिवार के बड़े हैं, वो अब बच्चों के साथ ही रहें, क्योंकि ऐसे पटाखे जो कि नुकसान भी दे सकते हैं। पटाखों कोई भरोसा तो है नहीं, आपने उसमें अगर लिए आग का प्रोजेक्ट कर दिया है तो वो अचानक से फट भी सकते हैं। तो बड़ों का साथ रहना ज़रूरी है, और ये कोशिश करें कि बच्चे जो हैं ज़्यादा ध्वनि के और ज़्यादा बड़े पटाखे ना जलाएँ। अनार और चकइयों का प्रयोग करें, जो बेस्ट होता है। फुलझड़ी का प्रयोग करें, एक अच्छे-अच्छे फुलझड़ियाँ, चकरी आती है, उनका प्रयोग करें। ज़्यादातर उन्हीं का प्रयोग करें, आवाज़ का प्रयोग ना करें। अब कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मुरादाबाद महानगर एक हमारा बहुत बड़ा सा महानगर में और स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है। दिवाली को लेकर एक आप समाज सेवी है, पुलिस प्रशासन का किस तरह से इंतजाम है? और क्योंकि मुरादाबाद में एक भीड़, यहाँ पर अच्छे खासे मुख्य बाजार हैं, किस तरह से भीड़ को डाइवर्ट कर रखा है? क्या आपके हिसाब से इस बार मुरादाबाद पुलिस का किस तरह से रहा? प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा है, लेकिन प्रशासन की मैं तारीफ़ करूँगा आपका कोतवाली इंस्पेक्टर के वीरेंद्र कुमार जी की, सिविल लाइंस की, जो भी क्षेत्र इसमें आते हैं, उनकी तारीफ़ करूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे कप्तान साहब ने इनकी टीमें गठित करी हैं। और कप्तान साहब की मैं सराहना करूँगा, जो हमारे कप्तान साहब हैं, उन्होंने किस तरीके से टीमों को लगाया, महिलाओं की सुरक्षा के लेके लगाया। इतना भीड़ होने के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों ने खरीदारी करी है, अच्छी तरीके से करी है, और बहुत प्रेम भावना से करी है। और त्यौहार भी बहुत प्रेम भावना से बनेगा। मैं प्रशासन की बहुत तारीफ़ करता हूँ। आने वाले त्यौहार में भी प्रशासन को थोड़ा सतर्क और बढ़िया तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि गंगा स्नान है, भीड़ ज़्यादा रहती है, और भी पर्व है, उसमें प्रशासन की मैं बहुत सराहना करता हूँ कि प्रशासन जिस तरीके से कानून व्यवस्था और पब्लिक को साथ लेके चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, चकचौंध? बहुत बढ़िया है। और स्मार्ट सिटी के नाम पे तो शहर आपका चमका पड़ा है। अच्छी तरीके से व्यवस्थाएँ, दुकान के आगे एक सिस्टमैटिक नगर निगम के होर्डिंग लगे हुए हैं। नगर निगम ने अपने ही बोर्ड लगवाए हैं दुकानदारों के, अपने उसे जैसे सीपी के अंदर हिसाब होता है, सीपी के अंदर दुकान के आगे एक ही म्यूचुअल्स के हिसाब से बनता है, वो नगर निगम ने करा है, बहुत अच्छे तरीके से करा है। लेकिन हमारी शहर की व्यवस्था भी है, हमें भी उसे बरकरार रखना है आगे भी, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, जो स्मार्ट सिटी आपका घोषित होकर बना है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी सचिन जी, जहाँ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनसे बातचीत की गई। दीपावली सिर्फ रोशनी का ही पर्व नहीं है, दीपावली पर अपने ही घर में दीप जलाकर रोशनी करना दीपावली मनाना नहीं है। सचिन भैया के हिसाब से है कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद व गरीब की मदद करते हैं और आपकी वजह से उसके घर में दिया जल जाता है, तो असली दीपावली वही है। अपने सहयोगी मोहम्मद आज़म के साथ ज़ुबैर अली, मुरादाबाद।